बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलके हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखें। तो आज इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर के हवाले से आप लोगों की खिदमत में मैं कुछ जो एनालिसिस है वो आपके सामने रखूँगा और ये बताऊँगा कि डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर के जो कौमी असम्बली के 4 हलके हैं उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून के कौन कौन से उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है और इस वक्त जो है कौन सा उम्मीदवार बेहतर पोजीशन के अंदर मौजूद है। नादरीन से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर करें। नादरीन, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर अगर आप 2018 की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से कोई भी नशिस्त जो है जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। तो इस मरतबा की क्या सिचुएशन है वो भी आपके सामने रखते हैं। नादरीन, इस वक्त की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जो बहावल नगर का पहला हलका है NA 160 मिंचनाबाद तहसील पर मुश्तमिल ये हलका है। इसमें से 2018 में से भी जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे मियाँ अब्दुल गफ़ार भट्टू वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए थे और सैयद असगर अली शाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे। नादरीन, अब जो इस हल्के के अंदर आपको पता है कि शौकत लालेका साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे सूबाई असम्बली के, वो यहाँ से इलेक्शन सूबाई असम्बली का जीत गए थे PP 237 में से और वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे। 9 मई के बाद वो छुपते भी रहे और बाद में मोटरवे के ऊपर रोड एक्सीडेंट के अंदर उनकी वफात हो गई। तो उसके बाद उनके जो बेटे हैं इनाम बारी लालेका, उन्होंने ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन आखिर में जो है इनाम बारी ललेका जो हैं उनके ऊपर प्रेशर आया ताकतवर हलकों की तरफ से और जो असगर अली शाह आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए थे जो 2018 में थे। अभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे लेकिन उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके। अब सैयद जो असगर अली शाह है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनाम बारी ललेका जो शौकत ललेका साहब के बेटे हैं वो भी उन्हीं के पैनल में बहसीत अब आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी ये आज़ाद पैनल है डॉक्टर जो सैयद असगर अली शाह और जो इनाम बारी ललेका है। उसके अलावा यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है वो डॉक्टर नूर गफ़ारी साहब को दिया है। डॉक्टर नूर गफ़ारी साहब एक पढ़े लिखे और PhD जो है वो डॉक्टर हैं और यानी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और काफ़ी देर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकट दिया है, क्योंकि जो सैयद असगर अली शाह साहब थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उन्हें टिकट देना चाहती थी लेकिन वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, वो आज़ाद उम्मीदवार चले गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से डॉक्टर जो नूर गफ़ारी साहब हैं PhD डॉक्टर है उनको मैदान में उतारा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर जो असल मुकाबला है वो आप कह सकते हैं कि मियाँ अब्दुल गफ़ार भट्टू जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं और आज़ाद उम्मीदवार जो है सैयद असगर अली शाह उनके दरमियान होगा। डॉक्टर नूर गफ़ारी साहब जो हैं वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहेंगे। और इसमें एक और अहम फैक्टर है तहरीक लब्बैक के जो रहनुमा हैं हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, वो भी यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो TLP भी अपना वोट बैंक रखती है। अब देखते हैं कि साद रिजवी साहब यहाँ से किस तरह परफॉर्म करते हैं और क्या जो है किस तरह का मुकाबला करते हैं। लेकिन फिलहाल के सर्वेस के मुताबिक यहाँ पर जो मुकाबला है मियाँ अब्दुल गफ़ार भट्टू और सैयद असगर अली शाह जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके दरमियान है। नाज़रीन, इसके अलावा जो है इसी में सूबाई असम्बली से अब्दुल गफ़ार भट्टू और जो अरशद भट्टू हैं वो भी सूबाई असम्बली का इलेक्शन इस हल्के में से नूनी के टिकट से लड़ रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन अगला जो हल्का है NA 161 NA 161। नाज़रीन, ये बहावल नगर शहर जो है उस पर ये मुश्तमिल हल्का है। इसमें से अगर आप देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार जो आलमदाद ललेका हैं वो 2013 में भी यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे और 2018 में भी यहाँ से वो मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। पाकिस्तान मुस्लिम नून ने अब 2023 के अंदर अब नाज़रीन 2024 में भी मुस्लिम नून ने जो टिकट दिया है वो आलमदाद ललेका साहब को दिया है। आलमदाद ललेका का 2018 में जो मुकाबला था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ मुमताज़ मतियाना के साथ था
और आलमदार ललेका यहाँ से तकरीबन 92,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मियां मुमताज़ थे उन्होंने सिर्फ 50,000 वोट हासिल किए थे, यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क था उनके दरमियान। अब इस दफ़ा जो उम्मीदवार है, यानी कि आप यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो मियां मुमताज़ मतियाना साहब नहीं है, वो कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ना वो आज़ाद अक्सियत से लड़ रहे और ना ही वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ शाहिद अमीन आपो का, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है और यहाँ पर जो है सूबाई असम्बली के अंदर आतिफ मतियाना जो कि मियां मुमताज़ मतियाना के दामाद हैं, वो इस हल्के के अंदर से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इम्तियाज़ आलम गिलानी और मुमताज़ आलम गिलानी, उनका भी बड़ा इसके अंदर वोट बैंक है, वो भी अपना वोट बैंक रखते हैं। अब मुमताज़ आलम गिलानी साहब भी इस हल्के के अंदर बहसीत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो नादरीन, यहाँ भी जो सूरत हाल है वो यही है कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो आलमदार ललेका और जो मुमताज़ आलम गिलानी हैं उनके दरमियान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर भी तीसरे नंबर पे है, जबकि ये जो PP 239 है, इसमें जो मुमताज़ अहमद महरवी है पाकिस्तान मुस्लिम नून के, उनका मुकाबला मियां आतिफ मतियाना से है। और इस हल्के के अंदर जो PP 239 है, इसमें से लग रहा है कि मियां आतिफ मतियाना ये वाली नशिस्त जो है सूबाई असम्बली की निकालने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कौमी असम्बली की नशिस्त जो है इस वक्त जो पोजीशन वो बेहतर है जो आलमदार ललेका साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के हैं। जबकि इसी का जो PP 240 है उसमें से शेख अदरीस हैं जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका मुकाबला राना अब्दुल रऊफ से है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ पर भी राना अब्दुल रऊफ जो हैं वो इस वक्त तगड़े उम्मीदवार लग रहे हैं। नाज़रीन, उसके बाद जो इससे अगला हल्का है NA 162 चिश्तिया। नाज़रीन, जो इससे अगला हल्का है वो है NA 162। नाज़रीन, NA 162 जो है वो जो तहसील चिश्तियाँ और दाड़ा वाला, इस पर मुश्तमिल ये हल्का है। नाज़रीन, ये हल्का जो है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा एहसानुल हक बाजवा साहब जो कि साबका MNA हैं और 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार यही थे, और इस दफ़ा भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून ने उन्हें ही मैदान में उतारा है। तो एहसानुल हक बाजवा ही पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं इस हल्के के अंदर, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर जो टिकट दिया है वो खालिद दराई साहब को दिया है। खालिद दराई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और उसके साथ ही उनके जो MP है काशिफ महमूद, वो भी जो अराई फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी इसी हल्के के अंदर से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ मलिक मुजफ्फर ये ज़िमनी इलेक्शन भी इससे पहले जीत चुके हैं। एहसानुल हक बाजवा साहब ने अपने भाई को मैदान में उतारा था और मलिक मुजफ्फर जो है उन्होंने एहसानुल हक जो बाजवा थे उनके भाई को सूबाई असम्बली का इलेक्शन जो हरा दिया था। तो अब मलिक मुजफ्फर भी इसी हल्के के अंदर से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर अब जो ज़िया लीग है, मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के बेटे इजाज़ुल हक साहब है, उनकी पार्टी के अलादा चीमा भी जो है ज़िया लीग की तरफ से इस हल्के के अंदर जो है वो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग ज़िया है उसके टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ जो मुकाबला है वो एहसानुल बाजवा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खालिद दराई हैं और उनके साथ काशिफ महमूद और मलिक मुजफ्फर है, तगड़ा एक पैनल है, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो पोजीशन जो बेहतर लग रही है वो एहसानुल हक बाजवा की लग रही है कि वो नून लीग के यहाँ से सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, उसके बाद आपके सामने रखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर का आखिरी हल्का है NA 163 हरूनाबाद और फोर्टाबास NA 163 पर इस पर मुश्तमिल है। इसमें पाकिस्तान अगर 2018 में आप देखें तो चौधरी नूर हसन तनवीर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार है, राई फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने 91,818 वोट हासिल किए थे, वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। मुस्लिम लीग ज़िया के इजाज़ुल हक साहब इसी हल्के से इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने 72,000 वोट हासिल किए थे, जबकि शौकत बसरा जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने यहाँ से 52,000 वोट हासिल किए थे। तो अब शौकत बसरा साहब इस हल्के के अंदर से टिकट चाह रहे थे कि उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन उन्हें जो है वो टिकट नहीं दिया गया था
और जो टिकट दिया गया था वो, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट थी जो इजाज़ुल हक साहब है उनके साथ, तो यहाँ पर जो टिकट दिया गया था वो दिया गया था इजाज़ुल हक साहब को, उनको सपोर्ट की गई थी। लेकिन शौकत बसरा साहब जो है वो आज़ाद हैसियत से सिर्फ 52,000 वोट लेने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब इजाज़ुल हक साहब का जो इत्तेहाद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ख़त्म हो चुका है। तो अब जो है इजाज़ुल हक साहब और जो इजाज़ुल हक साहब खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके अलावा चौधरी नूर हसन तनवीर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और शौकत बसरा साहब भी जो है वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब शौकत बसरा साहब के जो कागजात हैं वो मुस्तरद हो गए, फिर हाई कोर्ट से भी मुस्तरद हो गया, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है। उनकी जगह तलत महमूद बसरा जो कि उनके भाई हैं, अब वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो मुस्लिम नून है उन्होंने एक उनके उम्मीदवार थे जो इजाज अरशद साहब थे, उनको टिकट नहीं दिया गया इजाज अरशद साहब को। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम नून की इस हल्के के अंदर मुश्किलात ये है कि अब वो जो इजाज अरशद साहब है उन्हें टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है तो फिर जो है उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। तो जो किसान इत्तेहाद है उनके सदर खालिद बाट साहब वो भी इलेक्शन के अंदर हैं। तो यहाँ पर यानी आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही टफ मुकाबला है जो शौकत बसरा के भाई तलत बसरा और चौधरी नूर हसन तनवीर के दरमियान। तो नूर हसन तनवीर जो है उनका वोट बैंक तकसीम होने का ख़तरा है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि जो ये बहावल नगर की ये वाली नशिस्त है इसमें से शायद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार शौकत बसरा साहब है, जो कि अगरचे वो हल्के के अंदर कैंपेन नहीं कर रहे और उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार जो है हल्के के अंदर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर और जो मुख्तलिफ तरीक़ों से कैंपेन की जा रही है उस हवाले से आप कह सकते हैं कि शौकत बसरा साहब काफ़ी टफ टाइम देंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।